कुछ लोग रात को जागते हैं, दिन को सोते हैं। इसका नुकसान और फायदा क्या है? देखिए, फायदा तो इसमें कुछ भी नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपकी जॉब आपको अलाउ नहीं करती, जैसे एयर होस्टेस हो गई या नाइट ड्यूटीज हो गई। जब आप सूरह बकरा की तफसीर निकाल के पढ़े, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने रात किस लिए बनाई और दिन किस लिए बनाया। देखिए, दिन में सूरज की शुआएं आपका कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज करेगा ही करेगा। आप जितना भी रेस्ट कर लेंगे, काले कमरे में भी रेस्ट कर लेंगे, आप इसको अपने मैं हर बंदे को ऑफर करती हूँ, आप 2-2 दिन अपने आप को एक्सपेरिमेंट करके देखें। 2 दिन रात की अच्छी नींद लें, 2 दिन दिन को पूरा दिन सो के देखें। आप देखें आप कब फ्रेश फील करते हैं, आपकी बॉडी कब जो है स्ट्रांग फील करती है। तो अब वो दिन की नींद रात को पूरा नहीं कर सकती। आजकल बहुत से बच्चे ऑनलाइन काम कर रहे हैं। मेरे अभी भी आज भी सुबह एक पेशेंट आई हुई थी बच्ची के, मैं ऑनलाइन काम करती हूँ, उसके पूरे मसल स्टिफ हुए हुए थे और उसकी डाइट एक्सीलेंट थी, वॉक भी वो कर रही थी। जो एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता चला कि वो दिन में ही जो 4 के घंटे सो रही है, रात को वो सोती ही नहीं है क्योंकि ऑनलाइन काम हो रहा है। ठीक हो गया, और वो सारा नुकसान देता है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम जैसे कि आपने ये बात की कि जैसे रात दिन की हम बात कर रहे हैं, तो क्या ऐसा भी होता है कि जो हार्मोन्स बंदे की बॉडी रात को प्रोड्यूस करती है वो दिन में नहीं करती? बिल्कुल, क्योंकि देखिए रात को आपकी बॉडी एक रेस्टिंग फेज में जाती है, एक रीजनरेशन फेज में जाती है। आपका लिवर जो है वो रेस्ट करता है, आपके एंजाइमेटिक रिएक्शंस जो है वो एट इट्स बेस्ट होते हैं, आपकी स्लीप, आपके मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो कि आपको काम डाउन करता है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ये भी देखा गया कि बच्चों में नींद के बड़े मसाइल हैं। माएँ आती है, मेरा बच्चा सोता ही नहीं, कोई दवाई लिख दे इसको ऐसी कि सो जाए। बच्चों के ना सोने की वजह क्या है और दवाइयाँ उस पर इफेक्ट कैसे करती हैं? देखिए, बच्चों के ना सोने की नंबर 1 के ऊपर वजह तो मीडिया है। ठीक है। ठीक है, आप वो ब्लू लाइट निकलती है आपके लैपटॉप से, आपके आईपैड से, आपके मोबाइल से। बच्चे जब तक सोते नहीं है वो छोड़ते नहीं है, अपना गैजेट्स नहीं छोड़ते, तो वो नींद तो डिस्टर्ब्ड रहेगी। आप यकीन करिए, आप कह रहे हैं नींद आती नहीं है, बच्चे सो भी जाते हैं, वो कहते हैं, वो माएँ कहती है फिर भी मतलब रेस्ट नहीं है, फिर भी इनमें एंग्जाइटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो जो देख रहे होते हैं वो सोते में भी उनके माइंड में चलना शुरू हो जाता है, वो भी चलना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इतनी, यानी कि 12-12 साल, 18 साल का बच्चा, 21 साल का बच्चा एंटी एंग्जाइटी ले रहा है और आपका वो जो है ना बाकी ड्रग्स ले रहा है। तो मेरे ख्याल से तो पहले मैं डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ी सी जो है ना मेलाटोनिन और थोड़ी सी उसकी डाइट ठीक करें, और कम से कम आप प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दें ताकि बच्चे को और उसके पेरेंट्स को पता चले कि 1 घंटा पहले आप जो है ना वो मोबाइल और गैजेट्स छोड़ दें सोने से पहले। और थोड़ा सा ये है कि कुछ बच्चे सेडेंट्री भी ज़्यादा हो गए हैं, आप उनकी लाइफ में थोड़ा सा, अब तो यूट्यूब के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज अवेलेबल हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। आप बच्चे को कहें कि चाहे शाम को फारिग हो रहा है, स्कूल के बाद फारिग हो रहा है, रात को फारिग हो रहा है, 30 मिनट्स 40 मिनट्स की ना एक्सरसाइज करें ताकि उसकी बॉडी जो है ना उसके मसल्स मूव करें, वो यूटिलाइज करें, थोड़ा सा उसके अंदर थकावट पैदा हो तो उसकी नींद बेहतर हो। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ब्रेन गट कनेक्शन की बात की जाती है तो कहा जाता है कि जो पेट है ये बंदे का दूसरा ब्रेन है। बिल्कुल। तो पेट की हालत को बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इंटेस्टाइन पावर को बेहतर कैसे करें? देखिए, इंटेस्टाइन पावर को बेहतर करने के लिए तो आप प्रो और प्रीबायोटिक्स लें। ठीक है, यानी कि आप दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें। आप अपने खाने के साथ, जैसे हमारे बड़े बूढ़े थोड़ा अचार ले लेते थे, लीमू आजकल फ्रेश आए हैं, उसका थोड़ा सा माइल्ड सा, बहुत ज़्यादा नहीं, आप अचार उसका ज़्यादा लें। पानी कम से कम 8 गिलास पानी डे के पिए ताकि आपका जो है स्टमक और इंटेस्टाइन, उसकी हेल्थ जो है वो बेहतर रह सके। उसके बाद जो है ना आप देखें, जब आप इनकी अगर कॉन्स्टिपेशन जो है उसको रिजॉल्व करें, आप कॉन्स्टिपेशन को करें रिजॉल्व, फाइबर इनटेक अपना ज़्यादा करें। जब आपका फिर उससे इंटेस्टाइन और स्टमक की हेल्थ बेहतर होगी तो ऑल्टरनेटली आपकी ब्रेन हेल्थ भी बेहतर होगी। ठीक हो। डॉक्टर साहब, बच्चों में पेट के अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, समटाइम वोमिट के जरिए और समटाइम स्टूल के जरिए वो कीड़े बाहर आते हैं। जी जी। ये कीड़े क्यों बनते हैं और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मेडिसिन है वो किस तरह इनकी लाइफ में बेहतरी ला सकती है? देखिए, ये जो कीड़े बनते हैं यूजुअली जो बच्चे, बहुत कुछ बच्चे तो ये जो बाहर के खाने बहुत ज्यादा खा रहे होते हैं, ठीक है, वो भी एक इफेक्ट होता है। कुछ बच्चे जो हैं वो जो छोटा बच्चा है वो घर में भी जो पकड़ा मुंह में डाल लिया। कुछ बच्चे जो हैं वो दीवारों से पेंट शेंट भी निकाल के खा रहे होते हैं, इवन सीमेंट और मट्टी भी खा रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजों को जरा बच्चे से थोड़ा दूर रखें आप। ठीक है, और दूसरी बड़ी बात यह है कि आप उसकी डाइट के ऊपर जो है ना वो ज्यादा एम्फसाइज करें। जिन बच्चों के बनते हैं
उनका फाइबर इंटेक ज्यादा करें, उनके फाइबर इंटेक सुबह ब्रेकफास्ट से ही ज्यादा करें। यूजुअली ब्रेकफास्ट पे आप दे देते हैं, वाइट ब्रेड दे देते हैं, उससे उसको छोड़ दें, या तो आप होल व्हीट ब्रेड उसको दें। आप ट्राई करें सुबह उसको, चले कोई थोड़ा सा आप फ्रूट दे दें उसको, सुबह के टाइम वेजिटेबल ऑमलेट बना के दे दें उसको, जोन सा उसको अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो चीज मैं तो आती हूँ, मैं तो बच्चे से खुद पूछती हूँ तुम्हें कौन सी वेजिटेबल है, स्पिनिश अच्छी लग रही है तुम्हें बेटा, शिमला मिर्च अच्छी लग रही है तुम्हें, प्याज अच्छा लग रहा है, जिंजर, जो है बच्चे से पूछ के वो डाल के उसको बना के दें, ताकि फाइबर उसका इंक्रीज हो मॉर्निंग से ही। फिर दोपहर को भी कोशिश करें हर खाने के साथ सैलेड उसको थोड़ा बहुत दे। अगर छोटा बच्चा है तो बेशक आप उसको बॉइल्ड फॉर्म में दे सकते हैं, थोड़ा सौते करके वेजिटेबल दे सकते हैं। तो इसी तरह रात के टाइम पे भी उसका फाइबर ज्यादा अच्छा रखें। आजकल बच्चे सिर्फ चिकन खा रहे हैं, अब वो चिकन ले रहे हैं, हाली चिकन है तो उसमें तो फाइबर नहीं आएगा ना, तो उसके साथ आप ऑल्टरनेट साथ फाइबर जरूर रखें। लेकिन अगर वो चिकन के साथ सब्जियां डाल दें तो फिर शायद फाइबर मिल जाए, फिर शायद नहीं, फिर यकीनन फाइबर मिलेगा। आप उसको बेशक सौते वेजिटेबल, क्योंकि यूजुअली कई बच्चे ऐसे नहीं पसंद कर रहे होते, आप सौते वेजिटेबल बना के उनको हल्का सा मतलब 1 चम्मच ऑयल डाल के उसको स्टिर फ्राई करके स्टीम में वो वेजिटेबल्स बना के आप उनको दे दें साथ, तो वो चिकन के साथ आप दे दें। डॉक्टर साहब, लोगों की यादाश्त बड़ी कमजोर होती जा रही है, यादाश्त को तेज करने का बेहतरीन तरीका क्या है? देखिए, जो बिल्कुल लेटेस्ट रिसर्च है वेल कॉर्नेल मेडिसन की, और अभी हमारा सेमिनार हुआ था, उन्होंने कहा था कि आपके ब्रेन की हेल्थ के ऊपर नंबर 1 पे एरोबिक एक्सरसाइज है, ठीक है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है। आप जितनी उन्होंने पेशेंट्स लिए थे, आई थिंक वो 800-900 पेशेंट्स थे, और वो सब जो थे वो 40+ के पेशेंट्स थे, जिनमें यूजुअली मतलब शुरू हो जाता है डिमेंशिया या यादाश्त की कमी। उन्होंने देखा है कि वो अगर 10 से 15 मिनट भी 3 डेज अ वीक एरोबिक एक्सरसाइज करें तो वो उनकी यादाश्त और ये जो डिमेंशिया है वो कम हो सकता है। और उसके साथ ये है कि आप अपनी ड्राई फ्रूट्स, मिक्स ड्राई फ्रूट्स बेशक ले ले, वो उससे भी आपको काफी इफेक्ट होगा। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, चाय का नुकसान क्या होता है और फायदा क्या है? देखें, चाय का अगर आप देखते हैं स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर्स, अगर आप देख रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको चाय पीने से, ये तो आप कहते हैं ना जी हमारी बॉडी को बड़ा सुकून आया है, हीट अप हुई है, सब कुछ हुआ है, और एक हमारी हैबिट भी डेवलप हो गई हुई है। तो अगर आपने चाय पीनी है तो काइंडली चाय ही पिए, उसको चाय तक ही रखें, उसको दूध पत्तियों पे ना लेके जाए। अगर आप चाय ज्यादा पीते हैं तो फिर आपका ये है, अगर दूध डाल डाल के पीते हैं तो आपने जो खाना खाया हुआ है, और अगर रात का खाना भी खाया हुआ है तो वो भी टेनिन्स के साथ मिलके तो वो आपका जो है ना वो इंटेस्टाइन के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, तो फिर आप उतनी लें जितनी कर सकते, और खाने के साथ चाय ना लें।